पूज्य श्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जब शांति धारा के मंत्र एक हैं, बीजाक्षर एक है, तो फिर एक महाव्रती पढ़े, एक व्रती पढ़े अथवा एक अव्रती पढ़े, इसमें क्या अंतर पड़ता है? कृपया समाधान करें। बहुत अंतर है। पढ़ने का तो महत्व है। वही भक्तांबर तुम पढ़ रहे हो और वही भक्तांबर मानतुंग आचार्य ने पढ़ा था। वही मंत्र, वही सब चीजें तुम कर रहे हो और एक ज्ञाता कर रहा है। वही सूर्य मन तुम दो मूर्ति में और एक ज्ञाता दे रहा है। जैन दर्शन ने स्पष्ट वचन की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता। भक्ति प्रमाण्यम वचन प्रमाण, भक्ति प्रमाण्यात वचन प्रमाणम। वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता है। पूज्य बलबीर सिंह स्वामी ने कहा वचनों की कोई प्रमाणिकता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। कौन बोल रहा है, किसके मुख से निकला है, आप खुद देखते हो। कोई बात आप लोगों में कोई कहता है, अरे महाराज जी ने कहा, अरे भाई फिर ठीक है। आचार्य जी ने कहा, बहुत ठीक है। कुंद भगवान ने कहा, अरे फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो वही बात दुनिया कह रही है, लेकिन प्रमाणिक व्यक्ति कहता है तो बात मानी जाती है। अप्रमाणिक व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। बहुत बड़ा रहस्य है महानुभाव। वही शांति धारा मांगनंदी महाराज ने लिखी, उन्होंने कराई होगी। बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। शब्दों में ताकत नहीं होती है, शब्द को साधने वाले में ताकत होती है। ये हाथ उठाने में ताकत नहीं, हाथ तो सबके पास है। हाथ तो सबके पास, किसके पास हाथ नहीं है? सबको आशीर्वाद दे दो थोड़ा, क्या होगा? वही हाथ जब साधु का उठता है तो हाथ में क्या रखा है? हाथ को चीड़ फाड़ करके देख लो, तुम्हारे हाथ में भी खून निकलेगा, हमारे हाथ में, साधु सबके हाथ में। फिर क्यों साधु के लिए मरते हो? आशीर्वाद के लिए। अपना आशीर्वाद स्वयं ले लो ना, कि स्वयं के पास हाथ नहीं है क्या? साधु के पैर क्यों धोते हो? साधु के पैरों में क्या है? चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, सब में। क्या तुम्हारे पास पैरों में नहीं है? तुम साधु के पैर धोते फिरते हो, गंदोदक लेते हो। अपने खुद के गंदोदक बनाओ और कहो निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पासनाम। क्यों नहीं करते हो? क्या अंतर है इन पैरों में और तुम्हारे पैरों में? एक गृहस्थ के पैरों में, साधु के पैरों में जो अंतर है, वही गृहस्थ के वचनों में और साधु के वचनों में अंतर है। एक साधु के हाथ में और गृहस्थ के हाथ में जो अंतर है, वही साधु के वचनों में और गृहस्थ के वचनों में अंतर है। बहुत अंतर मानुभाव। पाषाण तो सभी होते हैं, लेकिन जब वही पाषाण मूर्ति का रूप ले लेता है, क्या अंतर है एक बिना प्रतिष्ठित मूर्ति में और प्रतिष्ठित मूर्ति में? दोनों पाषाण हैं, दोनों एक से हैं, लेकिन एक पाषाण में सूर्य मंत्र देने से यह गंदोदक अनंत शक्ति वाला हो गया, और वही बिना सूर्य मंत्र देने से कैसा हो गया? कोई काम का नहीं रहा। कोई काम के नहीं उस मूर्ति से, क्या अभिषेक करने से मतलब ही नहीं निकलने वाला। ऐसा उज्ज्वल कुंद को समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट कहा, स्वभाव था सुचौकाये रत्नत्रय पवित्र थे। यह शरीर स्वभाव से अशुचि है, लेकिन रत्नत्रय यदि आ जाता है तो पवित्र हो जाता है। मिट्टी का घड़ा भी घी भर देने से वह घी का घड़ा हो जाता है। इसी प्रकार साधु के मुख से वचन निकलने में वो देशरन लब्धि बन जाती है। भगवान के मुखारबिंद से निकलने में वो जिनवाणी बन जाती है, पूजनी बन जाती है। ऐसा मानना